जहां जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे आप गिराने का काम करते हो। हमारे स्टेट में भी ये प्रयास किया गया और एक विधायक को जहां खर्च करने के माने खरीदने के लिए आपके पास 10 हो 20 हो 50 करोड़ रुपए हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। पर हमारे एक विधायक प्रदीप यादव जी ने अदानी के खिलाफ मोर्चा इसलिए खोला कि राज्य सरकार ने कहा था कि 75% जो है लोकल्स को वहां पे काम देना होगा, रोजगार देना होगा, तो उस पे जो है इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया। और आज जब इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो उसके बाद सरकार के तरफ से इनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बातें बहुत सारी रखी गई है, जैसे कि यूथ एंड वुमेन पावर की बात की गई है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो व्याख्या इस पूरे अभिभाषण में है, उससे मुझे लगता है कि किसी को संतोष नहीं होगा। डाइवर्सिटी और यूनिटी की बात की जाती है, लेकिन अगर आप कहें कि दिल्ली के अंदर ही कुछ दिन अंदर ही आपका भाषण दिया जाता है जिसमें कि सत्ता दल के लोग रहते हैं और मुसलमानों और क्रिश्चियंस पे डंडा बरसाने की बात करते हैं। क्रिश्चियन कितने हैं? 3 to 4%। इतने कम परसेंट के लोगों को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते देश में, तो कौन सिर्फ शब्दों को ऐड करने से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सिर्फ शब्द बढ़ाने से जो है ये देश में जो है एकता और अखंडता नहीं हो पाएगी। डिजिटल नेटवर्क की बात की गई है, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर आपका जो अनाज का वितरण हो रहा है हमारे क्षेत्र में, गांवों में अभी भी दिक्कत वहां पे कई है। और जो बात कही गई है कि इस सरकार में स्कैम को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, आज जहां पे अदानी की बात आएगी तो सामने दल के लोगों के मुंह से जो है बहुत ज्यादा बात निकल करके आ जाएगी। वहां पर हमारे एक विधायक प्रदीप यादव जी ने अदानी के खिलाफ मोर्चा इसलिए खोला कि राज्य सरकार ने कहा था कि 75% जो है लोकल्स को वहां पे काम देना होगा, रोजगार देना होगा, तो उस पे जो है इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया। और आज जब इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो उसके बाद सरकार के तरफ से इनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है? एक यहां पे बात कहेगी क्या, कवे कैलाशा मीन्स कर्मा इज वर्शिप एंड शिवा इज कर्मा। लेकिन राम का नाम लेते लेते रावण की राह पे चल गए हैं सब लोग। इस पे भी सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद बढ़ता हूं आपके कहने पे, और भी आगे बढ़ता हूं जी। और भी आगे बढ़ता हूं कि आपने लिखा कि वी थैंक द पीपल फॉर चूजिंग स्टेबल गवर्नमेंट फॉर द सेकेंड टाइम। लेकिन जहां जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे आप गिराने का काम करते हो। हमारे स्टेट में भी ये प्रयास किया गया और एक विधायक को जहां खर्च करने के माने खरीदने के लिए आपके पास 10 हो 20 हो 50 करोड़ रुपए हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। ये भी आपने कहा कि इस सरकार में, बस समाप्त कीजिए सर, 2 मिनट दिया जाए। जी। बिगेस्ट कैलेमिटी इन 100 years, जिसमें कि कई आपके जो भी हमारे मजदूर जो है एक जगह से दूसरे जगह गए, इतना मुश्किल हुआ। और आप ये बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से फाइट किया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की सारी अगर आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की उसके वजह से ये कैलेमिटी कहीं ना कहीं फाइट हो पाई है। सर 2 मिनट, मैंने 2 मिनट में समाप्त करूंगा कि उसमें भी आपके पास लेबर डिपार्टमेंट के पास 70 से 80 हजार का रिकॉर्ड है कि भाई प्रवासी मजदूर हैं। लेकिन अभी जो है इलेक्शन कमीशन के तरफ से आरवीएम निकालने के लिए, आरवीएम का प्रस्ताव लाने के लिए आप दिखा रहे हैं कि 30 करोड़ जो है प्रवासी मजदूर है। ये आंकड़ा कहां से खड़ा कर रहे हैं? ये आपका गलत जो है नीति को दिखाता है कि आप जो है गलत नीति के साथ यहाँ पे इलेक्शन को करवाना चाहते हैं। सर, हमारे यहाँ पे जो है आपका जाके आवास के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि भाई आवास हमें 10 लाख लोगों की जरूरत है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी नहीं जा रही है। ग्रीन कार्ड हमारे यहाँ पे जो वहाँ राशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, हम लोगों ने वहाँ पे निकाला और उसमें अनाज के लिए हम लोगों ने पैसा भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अनाज उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सर एक मिनट सर, और भी सर 2 पॉइंट। सरना कोड के लिए हम लोगों ने मांग की ट्राइबल की तरफ से, वो अभी तक नहीं दी गई है। और साथ ही साथ जो आपका जाकर के ओबीसी, अच्छा एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण के लिए जो आपका हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा था, गवर्नर हाउस से इसका मिसयूज हो रहा है। कर्नाटका में उसी चीज को बीजेपी गवर्नमेंट में पास किया